दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है किसी भी असंभव कार्य को संभव कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए एक छोटी सी गौरैया चिड़िया थी। वो समुद्र के किनारे एक गड्ढा में घोंसला बना करके रहती थी। दोस्तों वहां उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर जब वह अपने अंडों को वहां छोड़ करके और गौरैया दाना चुगने के लिए चली जाती है। और दोस्तों जब वो गौरैया चिड़िया शाम को दाना चुगने के बाद में वापस आती है तो वो क्या देखती है कि वहां पर घोंसला था लेकिन उसके अंडे नहीं थे। इस प्रकार से दोस्तों वो गौरैया चिड़िया घोंसले में अपने अंडे न देख करके एकदम से घबरा जाती है और बहुत ही परेशान होने लगती है। तो दोस्तों वो गौरैया चिड़िया समुद्र से कहने लगती है, हे समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे देखे हैं? दोस्तों समुद्र हंस करके कहने लगा, मैंने तुम्हारे अंडों को नहीं देखा है, मुझे क्या पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। दोस्तों गौरैया चिड़िया कहने लगी समुद्र से, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। लगता है कि तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं और मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। दोस्तों समुद्र गौरैया की बात सुन करके और तेज से हंसने लगा और अहंकार से बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो अपने अंडों को ढूंढ लो। दोस्तों समुद्र की बात सुनने के बाद में वो गौरैया चिड़िया गुस्से में आ जाती है और गुस्से में एकदम से कहने लगती है, हे समुद्र, मेरे अंडों को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुन करके समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। दोस्तों जब गौरैया की बातों पर समुद्र हंसा तो गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। दोस्तों गौरैया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। दोस्तों गौरैया चिड़िया ने अपने अंडे वापस पाने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं समुद्र तेरा सारा पानी सुखा कर ही चैन लूंगी और अपने अंडे वापस तुझसे लेकर ही रहूंगी। दोस्तों अब वो गौरैया चिड़िया जो थी अपनी चोंच में पानी भरती है और दूर फेंक आती है, फिर पानी भरती है, फिर दूर फेंक आती है। दोस्तों इस प्रकार से वो गौरैया चिड़िया समुद्र में से पानी भरती रही चोंच में और फेंकती रही। उसे सुबह से शाम हो गई। दोस्तों जब शाम हो गई तो और अन्य पक्षी उसे देखने के लिए आए और कहने लगे, गौरैया आज तुम दाना चुगने के लिए क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी सोच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती, समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। दोस्तों सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया, यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र के पानी को सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। दोस्तों गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती थी तब वह थोड़ी देर रुक जाती थी और फिर अपने कार्य में लग जाती थी। यह सिलसिला दोस्तों 3 से 4 दिनों तक यूं ही चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य दोस्तों धीरे धीरे गिरने लगा। वह गौरैया चिड़िया जो थी वो बीमार पड़ गई। दोस्तों ऐसा देख करके सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान होने लगे, सबको उसकी चिंता सताने लगी। तब सभी पक्षियों ने मिलकर के गरुड़ देव के पास जाकर के और गरुड़ देव जी से प्रार्थना की और उनसे कहा, महाराज एक नन्ही सी गौरैया चिड़िया है, वह अपनी जिद पर अड़ी है कि इतनी विशाल समुद्र का पानी वो सुखा कर रहेगी। तो दोस्तों सभी पक्षी मिलकर के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करके बोले, महाराज एक नन्ही सी गौरैया चिड़िया है जिसके अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं और उस गौरैया चिड़िया ने यह दृढ़ निश्चय किया है वो समुद्र का पानी सुखाकर ही चैन लेगी और जब तक समुद्र का पानी नहीं सूख जाता है तब तक वो चोंच भरती रहेगी और उसमें से फेंकती रहेगी। दोस्तों पक्षी कहने लगे, हे गरुड़देव महाराज, वो गौरैया चिड़िया को 3-4 दिन हो गए, वो कुछ भी नहीं खा रही है, वो बीमार पड़ गई है, लेकिन वह पानी को चोंच से भरती है और फेंक रही है। दोस्तों पक्षियों की बात सुन करके गरुड़देव महाराज उस गौरैया से मिलने के लिए जब समुद्र तट पर पहुँचे हैं तो उस चिड़िया से कहने लगे, हे गौरैया, हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी चोंच छोटी है, हमारी चोंच तुमसे बड़ी है। दोस्तों गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। दोस्तों गरुड़देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है।
तब दोस्तों गरुड़ देव जी भगवान श्री विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से उस गौरैया चिड़िया की मदद के लिए विनती करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, केवल आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। और ये नन्ही गौरैया जिद में आकर के समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। दोस्तों भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देख करके भगवान विष्णु दोस्तों प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। दोस्तों भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह बहुत खुशी से बोली, देखो मैंने दृढ़ निश्चय किया था समुद्र का पानी सुखा करके अपने अंडे वापस लाऊंगी, तो देखिए मेरे दृढ़ निश्चय का ये मुझे फल मिला है कि मैंने समुद्र का सारा पानी सुखा दिया और अपने अंडे वापस ले लिए। मैंने ये असंभव कार्य संभव करके दिखाया है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम किसी कार्य को दृढ़ निश्चय कर लें तो हर असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं। जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं हमेशा ईश्वर भी उसकी मदद करता है और उसका काम निश्चित ही सफल होता है। जैसे गौरैया चिड़िया का काम सफल हुआ, जिसने समुद्र के पानी को सुखाया और अपने अंडे वापस ले लिए। तो दोस्तों यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए विश्वास, नई उमंग और नए प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।